जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 की गणित का दूसरा चैप्टर। और दूसरा चैप्टर में 2.1 2.1 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो 2.2 में दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच की संबंध सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लोग द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। तो द्विघात का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे x है, x पे पावर 2, तो ये द्विघात है। अगर 2 है तो द्विघात है। x से पावर 3 रहेगा तो त्रिघात बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? त्रिघात। इसको बोलते हैं द्विघात। तो ये द्विघात है। तो हम लोग द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे। तो पहला ही नंबर में दिया है कि x² - 2x - 8। तो इसको बहुत ही हम लोग विस्तार से सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर का हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहला क्या करना है कि इसमें x के साथ में गुना क्या है। ये x² है ना, x² के साथ में गुना में क्या है? तो इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये 1 और ये लास्ट वाला 8, यहाँ जो है 1 x² के जो गुना में है, x² के जो भी गुना में रहता है तो उसको और लास्ट वाला को क्या कर देते हैं हम लोग? गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो अभी क्या है? 1 है और 8 को, तो 1 गुना 8 करेंगे तो 1 8 8 हो जाएगा। और 8 को हम लोग क्या करेंगे? लॉस ले लेंगे। 8 को क्या करेंगे? लॉस ले लेंगे। अब इसको लॉस हम लोग ऐसे निकालेंगे, ऐसे इसको हम लोग तोड़ेंगे कि -2x, ये जो बीच में 2x है ना, ये 2x आ जाए। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे? इन दोनों को जोड़ घटाव करेंगे ना, तो यहाँ पे -2x आ जाए तो x² को लिखेंगे। और यहाँ पे 2, अगर 4 में 2 को घटा देते हैं तो 2 आ जाएगा, तो +2x लिख देते हैं और -4x और -8 को उतार देते हैं। 4 में से 4x में अगर 2x को घटा देंगे तो -2x आ जाएगा ना। तो इस तरह हम लोग तोड़ सकते हैं। अब क्या करेंगे? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इस दोनों में कॉमन निकालेंगे और इस दोनों में कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो इन दोनों में ये x और यहाँ का x मिल रहा है, तो दोनों में से एक x को बाहर निकाल देंगे। अब एक x अगर यहाँ से बाहर निकल गया तो यहाँ पे 2x था ना, तो 2x में 1x बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1x बचेगा। ये उतार दिए, प्लस है तो प्लस उतार देंगे। फिर यहाँ से x अगर निकाल दिए तो इसमें बचा क्या? 2, तो 2 लिखेंगे। इसके बाद आप ये दोनों में करेंगे हम लोग 4x और -8 में, तो यहाँ दोनों में से क्या निकल रहा है कॉमन? ये 4 और 8 में से 4 का 4 पारा में आता है, 4 का 4 4 दूनी 8, 4 का 4 पारा में 4 भी आता, 8 भी आता, तो 4 कॉमन ले लेंगे, -4 कॉमन लेंगे, -4 कॉमन लेंगे। और 4 को अगर बाहर निकाल दिए -4 को, तो इसमें बचा क्या? x लिख दिए, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 का 4 पढ़ेंगे, 8 कितना बार में आ रहा है? 2 बार में, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों मिलना चाहिए। अगर ये दोनों मिल जाता है तो एक बार लिखेंगे x + 2, और बाद बाकी जो बच गया इसको भी एक बार लिख देंगे x - 4। अब क्या करेंगे? x + 2 इसको रखेंगे बराबर 0 लिख देंगे, कोमा। अब इसको x - 4 बराबर 0 लिखेंगे। अब x बराबर, अगर प्लस बराबर के इधर में +2 है तो बराबर के उधर में लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। उसी तरह x बराबर, ये -4 है, बराबर के उधर में लेके जाएंगे तो +4 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद के शून्यक। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक क्या क्या है? 2, x का मान एक बार क्या है? -2 और +4। x का मान -2 और 4। द्विघात बहुपद के शून्यक x बराबर -2 और 4 हो गया आंसर। अब 2 नंबर का सोल्व करेंगे। 2 नंबर में दिया है 4s² - 4s + 1। तो अभी हम जस्ट बताए हैं कि 4 और 1, मतलब जो भी शुरू में रहेगा s या तो x y कुछ भी रहे यहाँ पे, उसके साथ में जो भी संख्या यहाँ पे गुना में रहेगा उसको और लास्ट वाला संख्या को क्या कर देंगे हम लोग? गुना कर देंगे। तो 4 एका क्या हो जाएगा? 4। और 4 को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे कि बीच वाला जो भी संख्या बीच में रहे उतना आ जाए। तो इसको तोड़ेंगे 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, और 2 को जोड़ेंगे तो क्या? -4s नहीं आएगा? आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे
4s² को जैसे कि तैसे रखेंगे और हमको -4s लाना है तो -2s है ना, तो s लिखेंगे और माइनस फिर 2s और प्लस 1 माइनस माइनस प्लस और 2 2 कितना हो जाएगा 4s, ये दोनों मिल गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन दोनों में मिल क्या रहा है वो चेक करेंगे। 4 और 2 दोनों 2 का पहाड़ा में आता है तो 2 को कॉमन निकालेंगे, 2 को कॉमन निकालेंगे, फिर s और s मिल रहा है तो s कॉमन निकल जाएगा। अब दुका दो पढ़ेंगे, 4 कितना बार में आ रहा है 2 बार में। अब s यहाँ पे 2s में से 1s बाहर निकल गया तो कितना बचेगा 1s, ये माइनस है तो माइनस, इसके बाद यहाँ से 2s तो बाहर निकाल दिए तो बचेगा क्या 1s, हो गया। अब इन दोनों में चेक करेंगे कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में कॉमन नहीं ना आ रहा है कुछ भी, तो हम लोग ले लेंगे -1 ले लिए। अगर माइनस हमको क्या करना है ना कि इतना हमको लाना है, यहाँ पे इतना लाना है, अगर इतना नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा फिर, तो इतना लाना हमको। तो -1 अगर कॉमन निकाल दिए तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा यहाँ पे, और ये 2s यहाँ पे रह जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस, और यहाँ से 1 से अगर 1 को भाग देंगे तो 1 ही होगा। अब ये दोनों मेरा मिल चुका है तो एक बार लिखेंगे 2s - 1 और जो बच जाता है उसको एक बार लिखेंगे 2s - 1, दोनों सेम आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2s - 1 बराबर 0 ले लेंगे और एगो 2s - 1 बराबर 0 ले लेंगे। अब क्या करेंगे 2s बराबर -1 है, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1 होगा। सेम उसी तरह 2s है, बराबर के उधर में लेके जाएंगे -1 हो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे x है ना, s है, x नहीं s। अब यहाँ पे क्या करेंगे s बराबर, अगर s के साथ में ये 2 गुना में है तो बराबर के उधर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में बदल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे, 2 क्या है गुना में है, उधर में लेके जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, बस हो गया। शून्यक मेरा निकल चुका है 2 को। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः द्विघात बहुपदों के शून्यक लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपदों के शून्यक, अतः द्विघात बहुपदों के शून्यक क्या क्या है -1/2 तथा 1/2, बस हो गया। या तो यहाँ पे लिख सकते हैं s बराबर 1/2 है, बस हो गया। अब आगे 3 नंबर का सोल्व करेंगे, बहुत आसान है, बहुत एकदम आसान है। 3 नंबर सॉल्व करेंगे। 3 नंबर में दिया है 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x। तो पहले इसको चेक करेंगे कि ये द्विघात समीकरण में है या नहीं। तो अभी द्विघात समीकरण में नहीं है, क्योंकि 7x जो है ना ये बाहर में कर दिया, इसको हमको बीच में लाना है तब जाके ये द्विघात समीकरण बनेगा। तो लिखेंगे हल 6x² - 7x और ये -3 को बाहर कर देंगे। अब हो गया ये द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण हो गया, जैसे अभी पहले बताएं 1 नंबर 2 नंबर में सेम उसी तरह करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, शुरू वाला और लास्ट वाला को क्या करते हैं गुना करते हैं, 6 तिया 18। अब इस 18 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि -7x आ जाए, जो बीच में जो भी संख्या रहेगा उतना आ जाए। तो क्या ऐसे संख्या से तोड़ेंगे कि -7x आ जाए। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 में 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा -7। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x² - 9x और +2x। अगर आप लोग पूछेंगे कि -9x ही क्यों लिए और +2x क्यों लिए, क्योंकि माइनस में हमको आंसर लाना है। क्या लाना है, माइनस में आंसर लाना है, -7x लाना है ना। तो बड़ा वाला संख्या को ही रखेंगे माइनस में, क्योंकि जो कभी भी अगर यहाँ पे जैसे होता है माइनस प्लस माइनस होता है, अगर 9x में 2x को घटा देंगे तो क्या बचेगा 7x। और चेक करेंगे यहाँ पे कि दोनों में कौन तो बड़ा है, तो बड़ा 9x है, 9x के पहले माइनस है इसीलिए हम लोग माइनस लगाते हैं। जो भी संख्या बड़ा रहेगा उसके आगे जो भी चिन्ह रहेगा, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे,
बड़ा वाला संख्या का ही यहाँ पे मान रखा जाता है। या तो माइनस में है तो माइनस रखेंगे, या प्लस है तो प्लस रखेंगे। चलो अब आगे बनाएंगे हम लोग। इसके बाद ये -3 दिया है, हो गया। अब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या क्या निकलेगा? 6 और 9, 6 और 9 में हम लोग सबसे पहले करेंगे। 6 और 9 में कौन सा टेबल में आता है, कौन सा पढ़ा में 6 और 9 आता है? तो 3 का 3 में आता है, तो 3 कॉमन निकालेंगे। इसके बाद दोनों में x है, तो एक x निकाल दिए क्योंकि इसमें एक x है। आप इसमें से 3x निकाल दिए तो 3x, तो 3 का 3 पढ़ेंगे। 6 कितना बार में आता है? 2 बार में। 6 दूनी 3 दूनी 6, 2 बार में आया, 2 लिख दिए। यहाँ 2x था, 1x बाहर निकाल दिया, यहाँ पे कितना बचेगा? 1x, और ये माइनस है तो माइनस। अब 3 का 3 पढ़ेंगे। 9 कितना बार आता है? 3 तिया 9, 3 बार में, और यहाँ का 1 100 निकाल ही दिए हैं। अब क्या कुछ बचेगा क्या? नहीं ना, बस हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 1 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो +1 ले लेंगे। +1 से अगर इसको हम भाग करेंगे तो वही होगा ना, 2x। अब प्लस माइनस माइनस, इसके बाद 3 का 1 3 3, हो गया। दोनों मिल गया मेरा। अब दोनों मिल गया तो क्या करेंगे? दोनों को एक बार लिखेंगे, 2x - 3, और जो बच गया इसको एक बार लिखेंगे, 3x + 1, हो गया। अब 2x - 3 बराबर 0, फिर 3x ये वाला +1 बराबर 0 लिखेंगे। 2x बराबर, अगर 3 को बराबर के उसारे में लेके जाते हैं तो +3 में बदल जाता है। और x बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 क्या है? गुना में है ना, 2 क्या है? गुना में है x के साथ, तो 2 उधर में जाकर भाग में बदल जाता है। तो x का मान क्या निकल गया? 3/2। अब इसको करेंगे, 3x प्लस बराबर +1 है, उधर जाके -1, और x बराबर x के साथ 3 गुना में, उधर में जाके भाग में बदल जाएगा, तो x का मान ये निकल गया। अब लिखेंगे यहाँ पे, अतः द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपदों के शून्यक, अतः द्विघात बहुपदों के शून्यक 3/2 और -1/3 है। बस हो गया। 4 नंबर में दिया है 4u² + 8u। हल करेंगे। इसमें और एक संख्या तो दिया नहीं है, तो इसमें बहुत सिंपल है ये वाला। इसमें दोनों में चेक करेंगे, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, डायरेक्ट बना देंगे। तो इसमें 4 और 8 में 4 का 4 पढ़ा में 4 आता है कॉमन, 4 का 4 पढ़ा में 8, 4 और 8 दोनों आता है। अब दो यहाँ पे u है, यहाँ पे 1 u है, तो दोनों में से क्या निकलेगा? 1 u। अब यहाँ से तो 4 निकाल दिए, यहाँ पे 2 u में से 1 u निकाल दिए, यहाँ पे बचेगा क्या? 1 u। प्लस है तो प्लस, और 4 का 4 पढ़ेंगे, 8 ना 6, 4 दूनी 8, और ये तो u निकाल दिए हैं, बस हो गया। अब शून्यक निकालेंगे, 4u बराबर क्या लिखेंगे? 0। अब इसमें कुछ नहीं रहा है तो 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा? ये भाग में है ना, गुना में है ना, 4 के साथ में u गुना में है, तो u के साथ अगर 4 गुना है तो बराबर के उधर में लेके जाएंगे तो क्या होगा? भाग। तो u बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब ये निकालेंगे, u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2 हो जाएगा। +2 है, बराबर के उधर में लेके गए, -2 हो गया। लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद का, अतः द्विघात बहुपद का शून्यक 0 और -2 है, हो गया। अब आगे फिर 5 नंबर बनाएंगे, 6 नंबर बनाएंगे। 5 नंबर में दिया है t² - 15, तो हम जानते हैं कि √15 गुना √15 गुना √15 क्या होता है? 15 ही होता है, रूट खत्म हो जाता है। या तो √15 का स्क्वायर क्या होता है? √15 का स्क्वायर 15 ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि t² - √15
का स्क्वायर कर देंगे। इस सूत्र लाने के लिए से करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे में नहीं बन रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इस सूत्र में लाएंगे तो बन जाएगा। तो √15 का स्क्वायर अगर कर देते हैं तो √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 आ जाएगा ना। √15 का स्क्वायर यानी 15, √15 गुना √15 तो क्या होता है 15, या तो √15 का स्क्वायर क्या होगा 15 ही होगा। √3 गुना √3 क्या होता है 3 होता है। तो इसी तरह हम लोग √15 का स्क्वायर कर देंगे तो 15 ही आएगा। अब क्या करेंगे, इसको सूत्र में आ गया। कौन सा सूत्र में आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के सूत्र में आ गया। इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, ये माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये कौन सा सूत्र बनेगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये वाला सूत्र बनता है, इसका सूत्र है। तो x का मान t है, y का मान √15 लिखेंगे। तो x के जगह में t प्लस y के जगह में √15, आगे x के जगह में t और y के जगह में √15 हो गया। अब क्या निकालेंगे, सुनिए, तो t प्लस √15 बराबर 0। तो t बराबर ये प्लस √15 है, बराबर के उधर में जाएगा तो माइनस √15 हो जाएगा। आप इसको करेंगे t माइनस √15 बराबर 0। तो t बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √15 है तो इधर में जाके प्लस √15 हो जाएगा। आप लिखेंगे यहाँ पे अतः द्विघात बहुपदों के शून्यक। अतः बहुपद के शून्यक क्या है, बहुपद के शून्यक क्या क्या निकला है, माइनस √15 और प्लस √15 है। हो गया, बहुत ही सिंपल है। अब आगे एक लास्ट बचा है 6 नंबर। लास्ट 6 नंबर 3x² माइनस x माइनस 4, इसको हल करेंगे। कैसे बताए थे कि शुरू में जो भी संख्या अगर x या तो y कुछ भी रहे, उसके साथ में जो भी गुणज में रहे, गुना में रहे, उसको और लास्ट वाला संख्या को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 3 और 4 को क्या कर देंगे, गुना। तो 3 4 कितना हो जाएगा 12, और 12 को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे कि जो बीच में रहे उतना आ जाए। तो इसको तोड़ेंगे 4 तिया 12, अगर 4 में 3 घटा देंगे तो 1 x आ जाएगा आराम से। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² माइनस प्लस 3x और माइनस 4x, अब माइनस 4। 4x में 3x घटा देंगे कितना बचेगा, 1x बचेगा, बस हो गया। अब इन दोनों में कॉमन निकल रहा है क्या क्या, 3 और 3 मिल रहा है तो 3 निकालेंगे। x को मिल रहा है तो क्या निकालेंगे, 1x निकालेंगे, क्योंकि इसमें 1x है। तो यहाँ पे 3 निकाल दिए, यहाँ पे 2x में 1x निकाल दिए, तो यहाँ पे बचेगा कितना 1x, तो 1x लिख दिए ब्रैकेट देके। प्लस है तो प्लस, यहाँ से 3x तो निकाल लिए, बचेगा क्या 1, कुछ नहीं है तो 1। अब भाग देते हैं ना, 3x गुना 3x को भाग देंगे तो 1 ना बचेगा। अब यहाँ पे 4 4 कॉमन निकल रहा है तो क्या निकाल देंगे 4, -4 निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको प्लस चाहिए यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो -4 निकाल दिए तो बचा क्या, 1x हो गया, और माइनस माइनस प्लस, और 4 यहाँ से तो निकाल दिए हैं, क्या बचेगा 1, बस ये दोनों मिल गया मेरा, x + 1। तो 2 में से 1 लिख दिए, और यहाँ पे बचा क्या 3x और -4 लिख देंगे, यहाँ पे 3x - 4, बस हो गया। अब क्या करना है, x + 1 बराबर 0 ले लेंगे, 3x - 4 बराबर क्या लेंगे 0। अब क्या करेंगे, x बराबर +1 है, उधर लेके जाएंगे तो -1, इसके बाद 3x इसमें +4 है, बराबर में उधर में लेके जाएंगे तो +4 हो जाएगा। अब ये 3x के साथ में गुना है, 3 के x के साथ में 3 गुना है, तो 4/3 हो जाएगा, गुना में तो उधर में जाके भाग में बदल जाएगा, बस हो गया। अब लिख देंगे अतः द्विघात बहुपदों के शून्यक क्या क्या निकला है, 1 और 4/3 है, हो गया।